हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द CRS टेक पर। तो आज हम आपको यानी क्लास 12th वालों के लिए लेकर आ चुके हैं मैथ से 5 मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि बच्चों आप भी जानते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर में शुरू में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो अगर आप उन्हें छोड़कर नहीं आना चाहते हो तो आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि बच्चों यहीं से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो ये इसमें बच्चों आपके पेपर में पहले शुरू में दिखाई देगा, वो बोलेगा आपसे कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। आपको अड़े तक 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे होंगे, पांचों को आपको सही ऑप्शन चुनकर लिखना है। तो बेटा इसमें सबसे पहले क्या पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है समुच्चय 1 2 3 में, और आपको ये रिलेशन दे रखा है इस प्रकार, द्वारा प्रदत्त संबंध होगा, सम्मित होगा, स्वतल्य होगा, संक्रामक होगा या तुच्छ होगा। ध्यान रखो बेटा, जब भी आप इसको कॉपी पर सॉल्व करो तो आप वहां पर रफ कार्य अवश्य डाल दें, उसके ऊपर रफ कार्य अवश्य डाल दें जहां आप इनको सॉल्व करके देख रहे हो। क्योंकि बच्चों अगर आपने रफ कार्य नहीं डाला तो वो एग्जामिनर जो है उसे क्वेश्चन समझेगा, क्वेश्चन का आंसर समझेगा और उसे गलत कर देगा, क्योंकि वहां पर काट पीट होगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे रफ कार्य डालकर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही करना है। चाहे तो आप कॉपी के लास्ट में कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो, पर रफ कार्य अवश्य डाल दें, बस ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन के क का आंसर बताएंगे कौन सा सही होगा। बेटा ध्यान रखना, सम्मित हमारा वह संबंध होता है जिसमें हमें एक का, मान लो हमने कोई भी 2 एलिमेंट का संबंध देखा, जैसे हमने इसमें देखा कि 1 का संबंध 2 के साथ है, तो 2 का संबंध 1 के साथ भी होना चाहिए। ऐसे ऑर्डर अगर आपके संबंध में है तो समझ लो भैया वो सम्मित संबंध है। हम देख पा रहे हैं यहां पर, इनसे तो आप जो स्वयं से संबंध है उनको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि जब 1 का 1 से संबंध है तो 1 का 1 से संबंध क्या देखेंगे, इसमें कोई 2 डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मैंने कहा 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए, तो जो कि इसमें नहीं है कहीं पर भी। जब ऐसा पहला ही ऑर्डर गलत हो जाए तो वो सम्मित तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद बच्चों, उसके बाद देखो स्वतल्य आया। स्वतल्य क्या होता है कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट हैं जिनसे ये संबंध बना है, अगर उसका प्रत्येक का स्वयं से संबंध है, इसके अलावा किसी और का हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं है, पर स्वयं का संबंध होना चाहिए तो वो स्वतल्य हो जाता है। तो देखो 1 2 3 एलिमेंट है सेट में, तो देखो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, बस इतना देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, स्वतल्य हो जाएगा। इसका मतलब ये जो संबंध है वो स्वतल्य है। ठीक है, बात करते हैं संक्रामक की। तो बेटा आप जानते हो, ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, आपने बेसिक तो सबने पढ़ा ही होगा, तो ऐसे आएगा तो आपको लगा के आना है स्वतल्य। अब आपको चलते हैं ख प्रश्न पर। तो ये कह रहा है निम्न में से समाकलन इसका सही होगा। तो बच्चों ध्यान रखो, अगर आप तुक्का में लगाओगे तो एकदम गलत करके आओगे, क्योंकि ये तुक्का में सवाल नहीं चलते हैं बच्चों। हमें पता है कि cos स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन नहीं आता। हाँ जी, cos x का इंटीग्रेशन होता खाली तो हम बता सकते थे कि क्या होता है, cos x का माइनस का sin x होता है, लेकिन इसका नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ये cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, कहां से निकलेगी कि cos स्क्वायर आती है cos 2x के फॉर्मूले में से, जो कि क्या होता है cos के पद में कि 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस 1 को पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस का 1, और ये 2 गुणा में है, किस में चला जाएगा, भाग में, यानी cos स्क्वायर x। तो बेटा ये आ गई आपकी cos स्क्वायर x की वैल्यू। तो जहां पर cos स्क्वायर x लग रहा है वहां पर हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x की जगह कि cos 2x प्लस के 1/2। क्लियर बच्चों। अब ध्यान रखना, ये 2 क्या है, गुणांक है, बाहर निकल आएगा। अब cos 2x का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन कौन बताएगा। सबसे पहले sin x का इंटीग्रेशन पता है आपको, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, और cos x का होता है sin x प्लस का। तो cos x का हम क्या करेंगे, sin x पर x की जगह 2x है,
इसीलिए 2x रखेंगे। पर जब x की जगह 2x है तो अपॉन में 2x का डेरिवेशन करते हैं, और डेरिवेशन 2x का होता है 2 और प्लस 1 का होता है x और प्लस c आप लगाते हो। क्लियर बच्चों? इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2x बट्टे 4 और प्लस x बट्टे 2 और प्लस का c। देखो कहाँ है, किधर है, किधर चला गया? यही है क्या? बिल्कुल यही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा बच्चों। अब चलते हैं हम इसके गैप पर। तो ये कह रहा अवकल समीकरण इतने का घात होगा। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि एकदम लगा के आ जाते हैं। क्या? क्योंकि हमें पता है घात हमें उससे की देखनी होती है जिसमें सबसे ज्यादा डेरिवेशन है रहा हो। तो ये सेकंड डेरिवेशन यहाँ पर हो रहा है और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपरिभाषित नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है। ये परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बच्चों कभी भी नहीं देखा होगा कि साइन वाई में, ये साइन वाई जो एंगल है साइन का, और साइन के अंदर कभी भी एंगल में डेरिवेशन नहीं होता, जैसे करके कभी नहीं देखा होगा आपने। ठीक है ना? तो डेरिवेशन जो होता है वो बाहर होता है, एंगल में नहीं होता है। तो ये यहाँ पर एंगल में दे रखा है, तो इसीलिए यहाँ परिभाषित नहीं होगा बच्चों। अब बात करते हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों ये। तो ये कह रहा है इतने का मान होगा। तो जल्दबाजी में तुक्का बच्चे, बहुत से बच्चे 0 लगा जाते हैं, -1 लगा जाते हैं, 3 लगा जाते हैं, 1 लगा जाते हैं। पर जो 1 लगाएगा वो सही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि देख लेते हैं कैसे जाएगा। हम जानते हैं बच्चों कि सदिश में i और j, चलो ये 3D वेक्टर होता है बेटा, आप सभी लोग जानते होंगे। ये 3D वेक्टर होता है। ये होता है i, मान लो ये j और ये k। तो हम इस प्रकार चलते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो i और j के बाद क्या आता है? k। तो यानी यहां पर देखो j और k क्रम से, देखो j कहाँ है? ये रहा, और k कहाँ है? ये रहा। तो j ये रहा और k ये रहा। तो जब भी j क्रॉस k बोले, तो j क्रॉस k बोले, यहां लिख लेते हैं, j क्रॉस k बोले तो क्या आएगा? i आएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे क्रम से। तो इसका मतलब हम यहां पर इसे ऐसे लिख सकते हैं कि i डॉट आई कैप, यानी j क्रॉस k कैप की जगह आई कैप कह सकते हैं। ठीक है? प्लस अब बेटा यहां पर ये j डॉट है, दोनों ही रहने देंगे। अब i क्रॉस k की जगह देखो, तो बेटा देखो यहां पर i जो है ये रहा, कहाँ है? ये रहा i, और यहां पर k ये रहा, यानी इसने बाउंस कर दिया। यानी इस प्रकार चल रहा है ये, यानी क्लॉकवाइज चल रहा है। और क्लॉकवाइज चल रहा है तो समझ लो ये क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। ध्यान रखना, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव आता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव आता है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का j, क्योंकि i और k में क्या आ जाएगा फिर अगला? j। अब इसी प्रकार प्लस k नोए रखेंगे, ये डॉट। अब i क्रॉस j देखेंगे, तो i कहाँ है? i ये रहा और j ये रहा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और एंटी क्लॉकवाइज के बाद k आता है, तो यानी पॉजिटिव ही रहेगा ये। i डॉट i प्लस j डॉट j प्लस k डॉट k। इस प्रकार हमने ये बना लिया। हमें पता है कि अगर दो स्केलर वेक्टर मान लो ये है, समझो i, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बता दूं तभी आपको ये समझ में आएगा। दो स्केलर वेक्टर का फॉर्मूला होता है a सदिश डॉट b सदिश बराबर a सदिश का परिमाण इंटू b सदिश का परिमाण, और ये cos थीटा। ये होता है हमारा किसका? स्केलर वेक्टर का फॉर्मूला। अब समझना बेटा, हमारे पास ये दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर देखो, जैसे मैंने i डॉट आई कहा, i डॉट आई के साथ कितने का कोण बन रहा है? यानी एक्स अक्ष बोलेंगे इसे, समझना बेटा, एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको वाई अक्ष बोलेंगे, इसको जेड अक्ष। तो बताना एक्स अक्ष स्वयं के साथ कितने एंगल का कोण बनाएगा? 0 को बनाएगा, क्योंकि वही आई है वही आई होगा। समझना, मैं यानी थोड़ा थकान से हो गई बच्चों, इसलिए थोड़ा एडवांस वही चीज निकल रही है। तो यानी एक्स अक्ष जो है स्वयं के साथ क्या होगा? 0 अंश का कोण बनाएगा। तो यानी और cos 0 का मान कितना होता है बेटा?
1 होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही ये भी 1 बनाएगा। अच्छा यहाँ पर माइनस नहीं किया बेटा हमने, थोड़ी सॉरी यहाँ माइनस करना होगा हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज चल रहे थे। ये माइनस का 1 होगा। ऐसे ही के भी 1 आएगा प्लस का, तो ये कट गया, तो क्या आएगा केवल 1 आंसर। सेकंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। एनर्जी डाउन हो चुकी है बच्चों, इसीलिए थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन बचा है। बहुत अच्छे सवाल थे इसीलिए मैंने आपको ये बताए हैं। तो सदिशों इतने और इतने के बीच का कोण, दोनों के बीच का कोण मैंने आपको बता रखा है। ए सदिश डॉट बी सदिश से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए सदिश डॉट बी सदिश मान लेते हैं। इसको जगह तो पूरी भर दी, मैं यहाँ कर देता हूँ कि ए सदिश बराबर मान लेते हैं, ये पहला i - 2j प्लस के 3k। इससे क्या होगा बेटा, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ करके, क्योंकि इसमें अगर चेंजिंग भी हो जाए ना तो तब भी आप इस सवाल को छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि कंसेप्ट सीख जाएंगे ना आप इसका। तो हम क्या करेंगे कि ए सदिश डॉट बी सदिश निकालेंगे पहले। और ए सदिश डॉट बी सदिश कैसे निकालते हैं, ए सदिश डॉट बी सदिश निकालते हैं कि इनकी गुणांकों की गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। 1 तिया 3, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 2 दूनी 4, फिर ये प्लस ही रहेगा क्योंकि प्लस है, और 3 एकम 3, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10। यानी ए सदिश डॉट बी सदिश हमारे पास कितना आ गया 10। उसके बाद बेटा हमें निकालना है इसका परिमाण। इसके बाद हमें निकालना है इसका परिमाण, इसे मैं तोड़ देता हूँ थोड़ा सा। और परिमाण आप जानते हो, ए सदिश का परिमाण निकालना है तो इनके गुणांकों का वर्ग कर देंगे। तो पहले का वर्ग यानी i का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 ही होता है, क्योंकि वर्ग हमेशा प्लस में आते, ध्यान रखना। 3 का वर्ग 9, तो ये कितना हो गया बेटा 9 × 4 = 13 14, यानी ए सदिश और बराबर अंडर रूट में 14। अब इसी प्रकार बी सदिश निकालेंगे, यानी बी सदिश का परिमाण निकालेंगे तो देखना कितना आएगा कि 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो ये भी कितना आ गया √14। 9 × 4 = 13 और 1 14। अब यानी सारे मान हमारे निकल गए। अब इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो यानी रखो, तो यानी इसका मान तो 10 आया है। इसमें रख रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। 10 बराबर ए सदिश परिमाण निकला है हमारे पास √14 इंटू बी सदिश परिमाण निकला है √14, और कॉस थीटा आपसे पूछा है। तो ये 10 बराबर √14 के √14 में गुणा किया तो 14 होता है, और ये कॉस थीटा, यानी अब ये कॉस जो है, समझना बच्चों, थीटा का मान निकलवाया आपसे, तो सबसे पहले 14 को लेके जाएंगे भाग में, 10/14 बराबर कॉस थीटा। अब ये कॉस जो किस में चली जाएगी दूसरी तरफ, इनवर्स में, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स, मोड में लिख सकते हो कि 10/14। क्लियर बच्चों, देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, 10/14 कॉस इनवर्स 10/14। तो इसमें तो कोई सा सही नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, इसने कुछ गड़बड़ किया है। कि रूट नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट तो वो हट जाता है बेटा, क्योंकि √14 के √14 में गुणा किया तो √14 हट जाता है, तो ये रूट नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर ऑप्शन में। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कैसी लगी बच्चों आज की वीडियो, मुझे Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.